इससे पहले पीएम की सुरक्षा चूक पर पंजाब सरकार ने अपनी रिपोर्ट भेजी है। पंजाब के मुख्य सचिव ने गृह मंत्रालय को यह रिपोर्ट भेजी है। फिरोजपुर में तैनात पुलिस अफसरों के बयान पर बनी है यह रिपोर्ट। पीएम के काफिले में प्रदर्शनकारी अचानक आए। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है, प्रदर्शनकारी अचानक आए और सड़क जाम कर दिया। लापरवाही की जांच के लिए पंजाब सरकार ने एक कमेटी बनाई है, लेकिन जो शुरुआती रिपोर्ट भेजी है इसमें वही बातें दोहराई गई हैं जो कि पहले दिन सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा था कि कोई लापरवाही नहीं है, प्रदर्शनकारी अचानक आए। लेकिन सवाल कई हैं जिनके जवाब तलाशने हैं। प्रदर्शनकारी पूरी तैयारी के साथ वहां आराम से पहुंचते हैं, और अगर प्रदर्शनकारी वहां पर थे तो रूट खाली क्यों नहीं कराया गया? रूट अगर खाली नहीं हो पाया था तो एसपीजी को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? प्रधानमंत्री का वैकल्पिक रूट होता है, उनके काफिले के लिए वो वैकल्पिक रूट क्यों तैयार नहीं था? कई सवाल हैं, लेकिन पंजाब की ओर से जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें यह कहा गया है कि कोई चूक नहीं है, प्रदर्शनकारी अचानक आए। रात में उन्होंने रास्ते को खाली करा लिया गया था, लेकिन सुबह अचानक प्रदर्शनकारी पहुंचे और रास्ता जाम कर दिया। एमएचए की टीम मामले की जांच के लिए पहुंच चुकी है। इससे पहले पंजाब सरकार ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी है, गृह मंत्रालय को भेजी है, जिसमें वही बातें दोहराई गई हैं जो कि शुरू से चरणजीत सिंह चन्नी सरकार कह रही है कि कोई लापरवाही नहीं है, प्रदर्शनकारी अचानक आए। लेकिन इस मामले की जांच तेज हो गई है और फिरोजपुर की ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। गृह मंत्रालय की टीम वहां पहुंची है। यहाँ पर रिक्रिएशन जैसी स्थिति नजर आ रही है। यहां पर मामले का जायजा ले रही है। ये वही वो फ्लाईओवर है। थोड़ा सा तेज चलें और दिखाएं विजुअल्स। हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज वहां मौजूद हैं, पल पल की रिपोर्ट दे रहे हैं हमें। ठीक वही जगह जहां पर प्रधानमंत्री का काफिला रोका गया था, 15 से 20 मिनट तक रुका रहा था, वहां पर गृह मंत्रालय की टीम पहुंची है। तफ्तीश तेज कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि यह मामला। अमित भारद्वाज वहीं पर हैं। अमित, क्या अपडेट, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, हम सबसे पहले आपको विजुअल्स दिखा देते हैं। जी मीडिया नेटवर्क पर साफ क्लियर विजुअल यहाँ एमएचए की टीम है, वो देखिए सामने आपको दिखाई देगा। धर्मेंद्र, सामने से दिखाइए। यहाँ एमएचए की टीम पहुंच चुकी है, अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ एमएचए की टीम डिस्कशन कर रही है कि क्या एग्जैक्टली वहाँ पर हुआ था। धर्मेंद्र, थोड़ा आगे आइए और दिखाइए कि विजुअल्स पूरा वहाँ पर देखिए। एमएचए की टीम बिल्कुल सामने है। जी मीडिया नेटवर्क एक्सक्लूसिवली आपको ये तस्वीरें उनके बिल्कुल पास, जहाँ अधिकारी हैं, जहाँ जांच चल रही है, उनके बिल्कुल पास पहुँच चुका है और यहाँ से जो है पूरी टीम जो मुआयना कर रही है वो दिखाया जा रहा है। ये विजुअल्स आप देख सकते हैं। धर्मेंद्र, यहाँ से विजुअल्स दिखाइए। ये देखिए आप सामने, हम बिल्कुल सामने हैं। जी मीडिया नेटवर्क पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल सीधी तस्वीरें हैं। ये वही जगह है जहाँ पर जो है पीएम का काफिला रुका था। 20 मिनट लगभग एक काफिला रुका था और बड़ी चूक हुई थी। उसके बाद यहाँ एमएचए की टीम है, वो सामने देखें। महिला अधिकारी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और पूरा जो है वो जांच जो है वो चल रही है। पूरी चीज़ों को परखा जा रहा है। आप पूरे विजुअल्स में आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए सामने, और यहाँ पर देखें पूरी चीज़ों को लिखा जा रहा है और पूरी चीज़ों को यहाँ पर आप देखें। पूरी डिटेल जो भी रिपोर्ट बनाई गई है वो सारी चीज़ें आप देखिए कि सामने अधिकारी जो हैं वो जांच कर रहे हैं, चीज़ों को पढ़ रहे हैं, एक एक चीज़। यहाँ महिला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि सीधी तस्वीरें आपको जी मीडिया नेटवर्क दिखा रहा है। आप जो पीछे की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एमएचए के अधिकारी हैं। यहाँ पंजाब पुलिस की फोर्सेस भी लगी हैं, बाकी एनडीआरएफ की फोर्स भी यहाँ पर आई हुई है। ये देखिए यहाँ पर एक एक डिटेल के बारे में जो है वो बताया जा रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें जी मीडिया नेटवर्क आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो है एक एक चीज़ का मुआयना किया जा रहा है कि कैसे पीएम का काफिला यहाँ पर रुका, प्रदर्शनकारी कितनी दूर थे और उससे पहले क्या तैयारी थी। तो ये धर्मेंद्र, आप तस्वीरों को यहाँ से दिखाएं पूरा। तो ये आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये महिला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, एमएचए की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। एक एक चीज़ का जो है वो मुआयना किया जा रहा है। पंजाब पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, पंजाब पुलिस की फोर्सेस भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये जी मीडिया नेटवर्क पर ये जो पूरी जो चीज़ें हैं वो आप देखें कि पंजाब पुलिस के अधिकारी भी हैं। देखिए मौके पर जो है एसएसपी भी मौजूद हैं और बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं।
पुलिस के अन्य जो आला अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं और एमएचए की टीम उनसे पूरी जांच ले रही है। वो एक एक चीज़ को, एक एक तथ्य को जो है वो खंगालने की कोशिश कर रही है। आज पंजाब सरकार ने ये जो है पूरी डिटेल रिपोर्ट भेजी है। उसके बाद जो है एमएचए की टीम यहाँ पर आई है। उससे पहले अधिकारियों से बैठक हुई थी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल पास हम देखें, आप महिला अधिकारी जो जांच करने के लिए आई हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। एक एक चीज़, एक एक तथ्य जो हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं, एक एक चीज़ के बारे में बात करिए। एक एक डिटेलिंग आप देखिए वो ली जा रही है। लिखा जा रहा है कि कहाँ, कितने बजे, कैसे, क्या हुआ। तो ये पूरी डिटेलिंग जो है यहाँ पर जो है अपना जो है वो जो एक एक चीज़ डिटेलिंग और एक एक चीज़ जो है वो बताई जा रही है। तो ये देखिए, ये वही जगह है जहाँ पर पीएम का काफिला रुका था और देखिए उसके बाद तस्वीरें भी ली जा रही हैं। ये देखिए, ये महिला अधिकारी जो आई हैं ये एक एक एरिया की तस्वीर ले रही हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, बिल्कुल जी मीडिया नेटवर्क पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक एक चीज़ की वीडियो फोटोग्राफी भी की जा रही है। यहाँ पर आप देखें कि पूरी चीज़ों को मुआयना किया जा रहा है। इस तरफ या दूसरी तरफ क्या क्या वजह रही होगी कि हर एक चीज़ को देखिए, आप पूरी चीज़ों को देख सकते हैं। सामने बिल्कुल जी मीडिया नेटवर्क के सामने टीम खड़ी है और ये वही ब्रिज है जहां पर पीएम की गाड़ी को 20 मिनट रोका गया था। एक एक चीज़ की जो है वो अपने मोबाइल पे आपने देखा कि किस तरह से वीडियोग्राफी हो रही थी, किस तरह से वो फोटोग्राफ्स ले रहे थे, एक एक चीज़ का मुआयना कर रहे थे। इस एरिया के आसपास की क्या एरिया है, कहाँ लोग आए होंगे, क्या प्रोटेस्टर्स ने किया होगा और किस तरह से उनका जाम लगा था। पुलिस से पूरी जानकारी ली जा रही है। जो है इससे पहले डिप्टी कमिश्नर से भी बातचीत की गई थी। तो ये एक एक चीज़ का तथ्य खोला जा रहा है यहाँ पर। और ये बिल्कुल सामने जी मीडिया नेटवर्क जो आपको तस्वीरें दिखा रहा है, बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर है, बिल्कुल सामने। यहाँ पर सारी टीमें मौजूद है। देखिए किस तरह से पूरा डिस्कशन हो रहा है। ये आप देख सकते हैं विजुअल, बिल्कुल हर एक चीज़ को, रूट को, एक एक चीज़ के तथ्य को जो है वो यहाँ पर पंजाब पुलिस के अधिकारी भी हैं और ये उस सिचुएशन के बारे में बताएंगे कि उस दिन क्या हुआ था, किस तरह से आपने सिक्योरिटी लगाई थी, किस तरह से आपने जो है वो यहाँ पर इंतजामात किए थे। उसी को देखते हुए एक एक चीज़, एक एक डिटेल जो है उसको खंगाला जा रहा है। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये बिल्कुल यहाँ पूरी टीम है। यहाँ देखिए वीडियो और फोटोग्राफी भी की जा रही है। एक एक चीज़ को जो है खंगाला जा रहा है कि किस तरह से। तो एमएचए की टीम यहाँ पहुँच चुकी है। आज रिपोर्ट दी थी पंजाब ने, उसके बाद एमएचए की टीम यहाँ पहुँच चुकी है और पूरे अधिकारी जो है वो स्थिति का जो जायजा ले रहे हैं। तो ये आप देखें कि एक एक तस्वीर आपको जी मीडिया नेटवर्क पर बिल्कुल बिल्कुल डिटेल्ड और बिल्कुल सीधी तस्वीरें हम आपको स्पॉट से दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, जी मीडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिरोजपुर के उसी फ्लाईओवर की जहां पीएम के काफिले को 15 से 20 मिनट तक रोका गया था। हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज वहीं मौजूद हैं। एमएचए की टीम जांच के लिए पहुंची है और एमएचए की टीम वहां पर पंजाब पुलिस के अधिकारियों से भी एक एक चीज पूछ रही है और उसे नोट डाउन किया जा रहा है। फोटोग्राफी भी की जा रही है। जी मीडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम की सुरक्षा में जहां पर चूक हुई थी, ठीक 2 दिन पहले जहां पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, वहां ठीक 2 दिन बाद एमएचए की टीम पहुंची है और जो रिपोर्ट पंजाब सरकार की ओर से भेजी गई है उस पर भी यहां पर निश्चित तौर पर उस पर संज्ञान लिया जा रहा है। अमित, कितनी देर लगभग ये जांच चल सकती है, क्योंकि जिस तरह से बातचीत हो रही है, एक एक चीज डिटेल नोट की जा रही है। आप ये भी पता करने की कोशिश करें कि किस लेवल के अधिकारी हैं वहां पर जांच करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं, अब आगे की तरफ जा रहे हैं, हम भी उनके साथ वहां चल रहे हैं और एमएचए की पूरी टीम आई है। और ये आप देखें कि जो है किस तरह उनसे बातचीत की जा रही है, क्या क्या सवाल जो है उनसे पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ है। अब इससे आगे भी जाएंगे कि कहाँ पर जो है पीएम की गाड़ियाँ मुड़ी, वो दूसरी तरफ जा सकते हैं। और आप देखें ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये यहाँ पर देखिए किस तरह पूरी चीज़ों को लेकर जो है वो पूरी चीज़ों को, क्योंकि ये देखिए ये एक एक चीज़ को लिखा जा रहा है, एक एक चीज़ को नोट डाउन किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखें कि किस तरह जो है पूरी टीम यहाँ पर है, एक एक चीज़ का जा रहा है। और जो अधिकारी उस समय मौके पे थे उनको भी जो है उनसे भी बातचीत की जा रही है, जो इलाके के अधिकारी हैं उनसे भी बात की जो है वो की जा रही है। तो एक एक चीज़, एक एक डिटेल जो है वो पूरी खंगाली जा रही है। तस्वीरें जो हैं वो अपने मोबाइल पे उन्होंने ली, वो देखिए सामने तस्वीरें लेते हुए आपको दिखाई देंगे कि वो तस्वीरें जो हैं वो सामने आपको देखेंगे। महिला अधिकारी जो हैं वो तस्वीरें ले रही हैं और पूरे तरीके से जी।
तो ये आप देखें कि अभी उनसे बातचीत करेंगे कि क्या किस तरह कौन लोग हैं, कितनी टीम है, सारी चीज़ पूछने की कोशिश करेंगे अभी तक क्या जो है जांच में आ पाया। तो ये आप देखिए, बिल्कुल हम एमएचए के अधिकारियों के साथ उसी स्पॉट पे मौजूद हैं जहां ये हुआ था। बड़ी चूक हुई थी और बड़ी चूक के बाद आज एमएचए की टीम यहाँ पहुँची है, पुलिस अधिकारी यहाँ पर है, पंजाब पुलिस के अधिकारी यहाँ हैं, फोर्सेस के अधिकारी भी हैं यहाँ पर आपको सारे पैरामिलिट्री फोर्स के भी अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, एनडीआरएफ की टीम है, बीएसएफ के अधिकारी यहाँ पर हैं। तो ये आप देखिए, क्योंकि ये बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर पर है, काफ़ी जो है वो संजीदा होना पड़ता है सिक्योरिटी को लेकर। देखिए अभी एमएचए के अधिकारी अभी जा रहे हैं, पूरा कॉन्वॉय यहाँ पर आया हुआ है। तो ये आपको पूरी एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मीडिया नेटवर्क पर सबसे पहले उसी स्पॉट पर जहां ये हुआ था एक एक चीज को खंगाला जा रहा है। ये देखिए अधिकारी साथ में हैं और ये चरणजीत सिंह सोहल जो एसएसपी अधिकारी वो भी हैं। ये देखिए टीम जो है वो अब निकल रही है, टीम को लीड किया जा रहा है, पूरी टीम जो है वो यहाँ पर जांच बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से कि तो यहाँ पर आप देखिए कि अभी वो कह रहे हैं कि उस तरफ चले जाए। तो अगर ये इंटरेक्ट करेंगे हमारे साथ, ये बात करेंगे, तो इनसे भी पूछा जाएगा कि तो यहाँ पर जो सारी चीजें हैं ये आपको मैंने अभी दिखाई हैं। तो यहाँ पर एक एक चीज को खंगाला जा रहा है, एक एक चीज जो है वो जो है उसको देखा जा रहा है, एक एक चीज की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो रही है। और ये देखें, और अपना डिस्कशन भी हो रहा है अधिकारियों से, तो वो पूछताछ कर ही रहे हैं, डिस्कशन भी हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी चूक है और बहुत बड़ी घटना हुई है। हालांकि जो राज्य सरकार है उसको बहुत लाइटली ले रही थी, उन्होंने कहा ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो कल जी मीडिया नेटवर्क ने पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की और बताया कि ये इस तरह के झूठ फैलाने बंद कर दीजिए, क्योंकि ये देखिए ये है असली तस्वीर। जिन लोगों ने कहा, तो कल उन्होंने कहा कि हमें जो है वो रोका गया था प्रोटेस्टर्स द्वारा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बता दें कि अभी टीम निकल रही है यहाँ से और अधिकारी जो हैं वो लीड कर रहे हैं सारे। और यहाँ पर भी देखें, पीछे भी अधिकारी हैं। तो सारे यहाँ पर एक बड़ी टीम, बड़ा डेलीगेशन आया है पूरा देखने के लिए, चीज़ों को एक एक चीज़ की जानकारी हो रही है, अधिकारियों से भी बातचीत की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि जो सूत्र बताते हैं कि बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पंजाब वैसे ही बड़ा सेंसिटिव है और इस जो एरिया में ये केवल इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर हो, इतनी बड़ी चूक होना और उसके बाद लापरवाही वाला बयान मुख्यमंत्री का कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, पीएम को कोई भी खतरा नहीं था। तो ये एक बहुत ही बचकाना बयान भी कह सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा लापरवाही की बात भी इससे आ सकती है कि आपने इतनी बड़ी घटना के बाद भी कुछ भी जो है वो जानने की कोशिश नहीं की और आपने किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ पर प्रोटेस्टर्स मौजूद थे, प्रोटेस्टर्स ने भी कल हमें कहा, जब खुलासा किया हमने सुबह ही, तो ये उन्होंने बोला कि हमारी जो है पहले से हमने इसकी सूचना दे दी थी। 2 जनवरी को एक बैठक हुई थी, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा 2 जनवरी को बैठक हुई थी, सबको मालूम था कि यहाँ पर जो है प्रोटेस्टर इकट्ठे होंगे। लेकिन ये बहुत ही सेंसिटिव मामला, बड़ी तगड़ी जो है यहाँ पर फोर्स होनी चाहिए थी, लेकिन लापरवाही हुई और अब एमएचए की टीम पहुंची है। एक एक चीज़ को, एक एक डिटेल को खंगाला जा रहा है और हम इस समय जी मीडिया नेटवर्क पूरी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद है। जी बिल्कुल, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं लगातार और ये सीधी तस्वीरें उसी फ्लाईओवर की जहां पर एमएचए की टीम अब पहुंची है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जहां पर लापरवाही हुई थी उसकी एक एक चीज की पड़ताल कर रही है हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज। वहां से एक एक अपडेट हमें दे रहे हैं किस तरह से अधिकारी पहुंचे हैं। अधिकारी पंजाब पुलिस के अधिकारियों से बातचीत करते हुए, उनसे जानकारी लेते हुए, नोट डाउन करते हुए, वीडियोग्राफी करते हुए तस्वीरें ली जा रही हैं। जो पंजाब सरकार का वर्जन है कि अधिकारी वहां पर प्रदर्शनकारी अचानक पहुंचे थे और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई थी, जो कि उन्होंने डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट में भी यही बात दोहराई है। अब एमएचए की टीम, अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम वहां पर पहुंची है और मामले की पड़ताल कर रही है। यह वही फ्लाईओवर है जहां पर प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक रुका रहा था। सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई थी, उस दौरान प्रदर्शनकारी काफी नजदीक तक पहुंच गए थे। अमित भारद्वाज, अगर बात की जाए इस मामले की को, तो सरकार ने, पंजाब सरकार ने शुरुआत में जितना इसे लाइटली लिया था, राजनीतिक बयान दिए थे, लेकिन अब प्रशासनिक मोर्चे पर नियम कानूनों के तहत निश्चित तौर पर काफी घिरी हुई नजर आ रही है पंजाब सरकार।
देखिए, मुख्यमंत्री जाकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनको शायद ये पता ही नहीं है कि कितनी जो है बड़ी लैप्सेस थे, ये कितने बड़े लैप्सेस थे। उसके बाद बोलते हैं कुछ नहीं हुआ, पीएम को कोई खतरा नहीं था। और पीएम खुद, देखिए, देश के प्रधानमंत्री को भी ये पता है कि कितना बड़ा लैप्स था। यहां पर जिस तरह से हमने वीडियोस दिखाए थे कल सुबह, और सारे झूठ से जो है वो जो है उसे पर्दा उठ गया था। और सिंपल एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि शायद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की वैल्यू क्या होती है ये पंजाब के मुख्यमंत्री को नहीं पता, इसीलिए कह रहे थे कि वहां कुछ नहीं हुआ और अलग से इमोशनल बयान दे दिए कि हम अपना खून दे देंगे। ऐसे नहीं होता है, हर एक चीज स्ट्रेटेजिकल होती है। आपको पूरी चिट्ठियां लिखी गई, आपको बताया गया कि किस तरह से जो है वो कार्रवाई करनी है, किस तरह से कॉर्डन ऑफ करना है। अगर जो है आप हवाई सफर भी कर रहे हैं तब भी नीचे जो है उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वहां पे सुरक्षा होती है कि कहीं कोई शरारती तत्व कोई मौके का फायदा ना उठा ले। लेकिन यहां तो ऐसा हाल था जैसे जंगल राज लग रहा था। तो आपको तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, उस जंगल राज पे पर्दाफाश होगा और अब सारी चीजों का जो है वो खुलासा होगा। यहां पर मैं आपको बता दूं कि इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए था। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जो लैप्सेस हुए हैं, बिल्कुल भी वो इस समय पूरे देश में और पूरी दुनिया में ये एक बड़ी शर्मनाक घटना है। इस तरह से लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि पंजाब पुलिस में सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि यहां ये टेररिस्ट स्टेट रही है, यहां पर पंजाब पुलिस के अगर एक एसएसपी को भी मिलना है तब भी इतनी सुरक्षा होती है। ये तो पीएम की सुरक्षा थी। यहां पर मैं आपको बता दूं, ये सच्चाई है पंजाब की। पिछले 2.5 दशक से हम लोग पत्रकारिता में भी ये देख रहे हैं कि अगर किसी एसएसपी को भी मिलना है तो कई सारे सुरक्षा कर्मियों से मिलना पड़ता है, इजाजत लेनी पड़ती है। यहां तो प्रधानमंत्री को इतना लाइटली ले लिया गया, उनकी सुरक्षा को इतना लाइटली ले लिया गया। तो यहां पर ये जो जिस तरह का पहले भी बात होती रही है कि अधिकारियों से मिलना हो या फिर पुलिस के लोगों से मिलना हो, जो बाकी आला अधिकारियों से मिलना हो, तो बड़ी सुरक्षा होती है। आप पुलिस हेडक्वार्टर्स में नहीं घुस सकते हो। तो यहां पर तो प्रधानमंत्री आ रहे थे, एक स्टेट के कोई डीजीपी नहीं थे, प्रधानमंत्री आ रहे थे। वहां पर तो सुरक्षा का जो है वो अलग जो है इंतजामात किए जाने चाहिए थे। सुरक्षा एजेंसियों ने, उनका काम होता है कि ये एरिया को आप खाली करा लीजिए, उसके जो है उन चीजों को जो है वो बिल्कुल जो है वहां सैनिटाइज कर दीजिए। तो ये सारी चीजें होती हैं, उनका काम है ये सारी रोड मैप बना के देना, लेकिन एग्जीक्यूशन करना राज्य सरकार का काम है। और मैं आपको बता दूं कि इस समय पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया में इस घटना को लेकर लोग जो है वो सवाल उठा रहे हैं पंजाब सरकार पर। उसके बाद अगर आपने सवाल, अगर आपके यहां से चूक हो भी गई और आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप क्या कहते हैं कि ऐसी कोई लैप्सेस नहीं हुआ है, आपको ये पता ही नहीं क्या जिस तरह से बात होती है कि वो एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर हैं, तो उस ऐसा लग रहा है कि वो एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर ही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की चूक, उनकी सिक्योरिटी में चूक होना और उसके बाद इस तरह से बहुत ही लाइट वे में बयान देना, ये बता सकता है कि कितनी कैसी उनकी सोच रही होगी। अमित, तो अगर बात की जाए इस पूरे बिल्कुल जी जी अपनी बात पूरी करें आप। जी, मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, एक एक चीज की जांच हुई। क्योंकि देखिए दूसरी तरफ जिस तरफ हम हैं, जहां जांच हो रही है, उसके दूसरी तरफ गाड़ियां यहां से वापस मुड़ी हैं। सेम स्पॉट है ये, और यहीं से किया जा रहा है और एक एक अधिकारी से बातचीत की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि अगर यहां पर बड़ी चूक निकलती है, अधिकारियों की बहुत बड़ी गलती जो कि मुमकिन है होगा, तो उनको दिल्ली भी तलब किया जा सकता है। इससे पहले जो है यहाँ के ऑफिसर से भी मुलाकात की है और पुलिस के सभी अधिकारी यहाँ पर हैं, तो इनको दिल्ली भी तलब किया जा सकता है। आप ये जिस तरह से जी मीडिया नेटवर्क ने प्रमुखता से दिखाया और पूरी रात और पूरा दिन लगाकर डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया और झूठ से जो है पर्दा साफ किया। हमने उनसे बात की जिन्होंने प्रदर्शन किया था, उन्होंने कहा कि हमने जो है ऑलरेडी बता दिया था, हम तो डीसी ऑफिस जा रहे थे, यहाँ पर हमें रोक लिया गया। तो यहाँ रोकने की क्या जरूरत थी, यहाँ तो एकदम सैनिटाइज होना चाहिए इलाका। वो डीसी ऑफिस चले जाते, रैली का ग्राउंड जो है डीसी ऑफिस से काफी दूर है, वो वहां जाके प्रदर्शन करते। यहाँ की जरूरत ही नहीं थी, प्रदर्शन करना उनका हक था, वो अपने जाके डीसी ऑफिस में करते। उनके रूट में करने की क्या जरूरत थी, इसका मतलब इंटेंशनली। और ये बात सुरजीत सिंह फूल ने कही भी है कि इंटेंशनली जो है वो जो है उनको रोका गया यहाँ पर, और रोकने के बाद जो है यहाँ पर पूरी जो है यहाँ पर रोका गया और यहाँ पर फिर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। और पीएम की गाड़ियां बहुत दूर थी, उस पहले भी जो है इस एरिया को खाली कराया जा सकता था। जब सुरक्षा की बात हो तो हाथ नहीं जोड़े जाते, जब सुरक्षा की बात हो तो किसी से रिक्वेस्ट नहीं की जाती। और ये जो गलती हुई है, इसका खजाना जो है वो सरकार को भी भुगतना पड़ेगा और अधिकारियों को भी। जी अमित, जैसा कि आपने बताया कि प्रदर्शनकारी जो हैं वो पहले से काफी घंटे से वहां पर मौजूद थे, जबकि चन्नी सरकार का ये कहना है कि प्रदर्शनकारी अचानक से आए थे, हमने पहले उनको हटा दिया था। तो ये सीधे सीधे विरोधाभास है। और राजनीतिक बयानों की अगर बात की जाए तो पंजाब में ऐसा लग रहा है मुख्यमंत्री के साथ साथ पंजाब कांग्रेस के जो प्रमुख हैं, इन दोनों के बीच कोई होड़ सी चल रही है।
देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि देखिए, पंजाब में चुनाव है और आप देखिए ये सरहदी इलाका और यहां तनाव है। तो ये बात हम पहले भी कहते आए हैं कि पंजाब में चुनाव है और सरहदी इलाकों में तनाव है। क्या ये तनाव जानबूझकर पैदा किया जा रहा है? क्या ये छूट दी जा रही है लोगों को कि इस तरह से आप कानून को अपने हाथ में लें? तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पंजाब में चल रहा है, शायद कुछ अधिकारी जो है उन्होंने उस टेररिज्म एक्ट के बाद ज्वाइन किया है, उनको ये शायद नहीं पता कि कितना गंभीर जो है यहाँ पर परिणाम हो सकता है, कितना ये जो स्टेट जो है वो कितनी खतरनाक स्थिति से निकली है। यहाँ के मुख्यमंत्री को उन्हीं के दफ्तर में आतंकियों द्वारा उड़ा दिया जाता है। शायद जो लोग उसके बाद जो ड्यूटी ज्वाइन किए उनको शायद इस चीजों का नहीं मालूम है। तो ये चीजें जी मीडिया नेटवर्क क्लियर करेगा, सारी चीजें। आपको बता दूं, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके उसी रात से हमने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया था, रात से ही। और सुबह तक जो इन्वेस्टिगेशन हमारा हुआ उसमें सब निकल के सामने आया। उन्होंने कहा अचानक आ गए, तो अचानक की हमने बात करवा दी कि देखिए कब ये आपकी चिट्ठी जो हुई थी, कल संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा 2 जनवरी को हमारी बैठक हो गई थी, हमने सब बता दिया था। उससे पहले हमने पंधेर जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का जो सूबा जनरल सेक्रेटरी है, उसने एक हफ्ता पहले बोल दिया था कि हम विरोध करेंगे। तो इन लोगों को समझाना चाहिए था और समझाकर जो है इन लोगों को हटा देना चाहिए था। वहां जहां कानून कोई हाथ में ले तो उस समय वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी निश्चित तौर पर राजनीति और जो सुरक्षा का मसला है देश के प्रधानमंत्री का, उसे अलग रखना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पंजाब सरकार के मुखिया के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी शायद ये अंतर भूल गए और यही वजह रही कि उन्होंने इस पर सियासी बयानबाजी की है। फिलहाल तस्वीरें एमएचए की टीम पहुंची हुई है उसी फ्लाईओवर पर, जहां पर पड़ताल कर रही है कि इस पीएम की सुरक्षा में चूक कैसे हुई। 20 मिनट तक प्रधानमंत्री की गाड़ी अनअटेंडेड वहां पर रही थी, 20 मिनट तक खुले में रही थी, रुकी हुई रही थी, वो भी एक फ्लाईओवर के ऊपर। कोई वैकल्पिक रास्ता निकलने का नहीं था। आगे प्रदर्शनकारी जमा थे और गाड़ी को वापस घुमा करके निकलना पड़ा। यह बहुत बड़ी चूक थी और जी न्यूज की तरफ से ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें उसी फ्लाईओवर पर जहां पीएम की सुरक्षा में चूक हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ हालात थे उस वक्त 2 दिन पहले जब प्रधानमंत्री के काफिले को वहां पर रोका गया था। रैली में जा रहे थे और फिरोजपुर में इसी फ्लाईओवर के ऊपर प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया था। जी न्यूज लगातार इस मामले से जुड़ी हुई अपडेट आपको दिखा रहा है। हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज दिन रात वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या कुछ सच है। सरकार की ओर से जो दावे किए गए, पंजाब सरकार की ओर से, उन दावों की सच्चाई भी सामने लाई गई। सरकार की ओर से कहा गया कि प्रदर्शनकारी अचानक पहुंचे, वहीं वहां पर प्रदर्शनकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि यह सब कुछ पहले से प्लान था, इसमें कुछ भी अचानक नहीं हुआ था। वहीं यह सरकार की ओर से, पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि यह कोई चूक नहीं थी, लेकिन कितनी बड़ी चूक थी यह उन वीडियोस को देख करके सामने आता है जो कि जी न्यूज ने अपने दर्शकों के सामने रखे हैं। अमित, क्या अब सरकार की ओर से कोई स्टैंड बदल रहा है? पंजाब सरकार क्या जो डिफाइंट मोड में थी शुरू से, अब क्या रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अभी हम अधिकारियों से बात करेंगे, वो यहाँ पर मौजूद हैं, एमएचए के अधिकारियों को पूरी डिटेल रिपोर्ट दे रहे हैं। वो वीडियोस भी उस समय के जो बनाए गए थे वो उनको दिखा रहे हैं और यहाँ देखिए एक एक चीज़, एक एक डिटेलिंग जो है वो ली जा रही है। अभी अधिकारियों से बात करेंगे कि क्या कार्रवाई उन्होंने अभी तक की है, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री जो इस स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा था हमने किसी पर कार्रवाई नहीं की। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, खुलेआम कहा था और कहा था अचानक हो गया। उसके बाद जी मीडिया ने पूरी डिटेल उसी जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसी रात से लेकर सुबह तक वो पूरे तथ्य बाहर निकाल दिए थे। सारी चीजें, सारे वीडियो जो है एक्सक्लूसिवली हमने निकाले थे और सभी लोगों से हमने बातचीत की थी और दिखाया था कि कितने योजनाबद्ध तरीके से पीएम के काफिले को रोका गया और वो सारी डिटेल्स वो सबूतों के साथ था। और अभी तक इन्होंने कोई कार्रवाई की है इसके बारे में जानकारी अधिकारी देंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि सूत्र बता रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों पर जो है वो कार्रवाई करने की पूरी तैयारी इन्होंने की थी और कार्रवाई कर ली है। अब पूरी आधिकारिक बयान जो है वो यहाँ के अधिकारी ही बता पाएंगे कि इस बार अब जो चूक हुई है उसके बाद कुछ जो है वो पुलिस जागी है या नहीं, उसके बाद कोई कार्रवाई की है कि नहीं, या अभी भी वो उसी रिक्वेस्ट मोड पे है। चुनावों को लेकर सरकार ने कोई हिदायतें दी हैं कि जैसे कि चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे थे कि मैं जो है लाठियां नहीं चलाऊंगा, गोलियां नहीं चलाऊंगा, कोई भी कानून हाथ में ले तो यहाँ पर अगर इस तरह से प्रशासन काम करेगा, पुलिस काम करेगी, तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई हाथ में लेगा तो उसके लिए क्या किया जाएगा वो भी
तभी तो उनको सॉल्यूशन बताना चाहिए था। तो ये अब ऐसी नौबत आनी नहीं थी कि एमएचए की टीम यहाँ आती, सबकी इंक्वायरी होती, आप क्या कर रहे थे और क्या नहीं कर रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 3 बजे खाली करवा लिया, लेकिन रात को, लेकिन उसके बाद भी इतना बड़ा वो हो जाना और उसके बाद इस चीजों को लाइटली लेना, आप मानसिकता समझ सकते हैं कि कितनी सोच है, कितनी समझ है सरकार के बारे में, सरकार के कामों के बारे में और सरकार किस तरह से चलती है। और ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, मैं आपको फिर वही अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि दिस इज एन इंटरनेशनल बॉर्डर और यहां पे सुरक्षा, और वो भी चुनावों के समय। जबकि मैं आपको बता दूं कि जी मीडिया नेटवर्क ने, हमने आईबी की रिपोर्ट दिखाई थी 5 दिसंबर को, हमने बोला था कि कोई बड़ी घटना हो सकती है, 20 दिसंबर को फिर लिखा और 23 को धमाका हो जाता है। और उसके बाद हम फिर वो डॉक्यूमेंट दिखाते हैं कि 14 तारीख को जो अधिकारी है वो उनको चिट्ठी लिखी गई थी कि बड़ा धमाका होता है। और वो धमाका कहां होता है, आपको मैं दोबारा से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कोर्ट परिसर में जहां जजेस बैठते हैं, जहां पर 4000 से ज्यादा वकील बैठते हैं। हमने पहले चेताया था, आपको 15 दिन पहले बताया, उसके बाद 2 दिन 3 दिन पहले बताया, खबरें लिखी, आपको चेताया, तब भी आप जागे नहीं। और उसके बाद इतनी बड़ी घटना होने के बाद आप प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहां से करीब 15 से 18 किलोमीटर जो पाकिस्तान का बॉर्डर है हुसैनी वाला, तो आप देखें कि वहां पर सुरक्षा के लिहाज से इस तरह से। हालांकि जवाब अभी किसी के पास नहीं होगा, बड़ी बड़ी बातें जरूर हो सकती हैं सुरक्षा को लेकर। जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लैप्सेस हो सकते हैं तो एक आम आदमी कितना सुरक्षित है इसकी जानकारी पूरे तमाम इंसिडेंट से मिलती है। सब कोई एक आम शख्स भी समझ सकता है कि पंजाब में इस समय स्थिति क्या है। सब लोग जो है उन लोगों के जो हाथ में लॉ एंड ऑर्डर को लेते हैं उनके सामने रिक्वेस्ट मोड पे रहते हैं, जबकि लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने वाले आदमी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और उनको वहां से, अगर जिस तरह पीएम का काफिला वहां से जा रहा था तो वहां से पूरा सैनिटाइज कर देना चाहिए था, वहां से पूरा हटा देना चाहिए था लोगों को, चाहे वो वहां पे, क्योंकि वो कोई यहाँ, हालांकि एक चीज उन्होंने पहले बोली थी कि हमें पता नहीं था कि प्रधानमंत्री का काफिला यहां से जाएगा, लेकिन यह भी झूठ था, इसका भी पर्दाफाश किया। क्योंकि उन्होंने कहा, अपने वीडियो में कहा था, जिन प्रदर्शनकारियों के उनके वीडियो जब हमने दिखाए थे, उन्होंने कहा था कि बहुत बहुत मुबारक, हमने पीएम को वापस मोड़ दिया। तो आप, और कितनी अभद्र भाषा उसमें थी, वो हमने सारे जी मीडिया ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अपनी पूरी डिटेल पूरी निकाल के, जो हमारी 10 और 11 घंटे की जो पूरी इन्वेस्टिगेशन थी जी मीडिया की, उसने इसको साफ किया। तो तस्वीरें आप देखते रहिए और दर्शकों को भी जो है मैं तस्वीरें दिखाता रहूंगा उन्हीं। तो ये देखिए पूरी डिटेल चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बीएसएफ के अधिकारी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है, और यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम भी है, एमएचए के अधिकारी भी हैं। एक एक चीज़, एक एक डिटेल ली जा रही है। इस एपिसोड से मुझे लगता है कि अब शायद स्टेट पुलिस को, स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ी सी समझ आएगी कि किस तरह हम कहाँ बैठे हैं, किस स्थिति में हैं और किस तरह के हालात यहाँ पर हैं। अगर ये अभी भी नहीं समझे तो यहाँ पर बड़ी घटनाक्रम कभी भी, बड़ा घटनाक्रम कभी भी हो सकता है। और लोगों को सुरक्षा के लिहाज से अब सोचना पड़ेगा कि वो किस तरह किसको अप्रोच करे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का जो रवैया है, जो देश के प्रधानमंत्री के लिए लैप्सेस होने के बाद ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, कुछ बात आई ही नहीं, तो वो कुछ भी ऐसा कह सकते हैं। तो इसका मतलब लोग सुरक्षित नहीं है यहाँ पर, और लोग अगर सुरक्षित होते तो पीएम भी सुरक्षित होते। तो अगर पीएम के काफिले में इतनी बड़े लैप्सेस हो सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं जो पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं, इतनी समझ तो एक आम बच्चे को भी होगी जो पढ़ाई कर रहा होगा। ये सरकार और अधिकारियों को समझ में नहीं आया शायद, तो ये इसी तरह के जो है उस तरह के बयानबाजी उन्होंने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। और अब आप देखें कि सबको मालूम है, उसके बाद जो कांग्रेस की जो सरकार है उसकी आला कमान ने भी उनसे बात की है, और ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने भी कहा कि थोड़ा समझ होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री को इस चीज का समझना चाहिए था कि किस तरह से जो है वो सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। वो देश के प्रधानमंत्री, किसी पार्टी या वर्ग के प्रधानमंत्री नहीं है। तो ये आप देखें कि किस तरह का रवैया है, ये देश को अब समझना पड़ेगा कि किस तरह की कार्रवाई जो है, किस तरह के लोगों को लेके आना है सियासत में, और किस तरह के लोगों को जो है वो जिम्मेदारी देनी है सुरक्षा की। जी अमित, राज्य सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से कौन कौन से अधिकारी वहां मौजूद हैं? कुछ अधिकारियों की पहचान हो सके तो। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.